हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ और आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आ गया हूँ एक जिम रिव्यू। बट दिस टाइम हम इक्विपमेंट का रिव्यू नहीं कर रहे, हम रिव्यू कर रहे हैं जिम फ्लोरिंग का। तो रिसेंटली मैंने अपने घर के अंदर एक स्मॉल होम जिम सेटअप करी है और मेरे को अपनी फ्लोरिंग के ऊपर एक अच्छा जिम मैट डालना था बिकॉज एक अच्छी कुशनिंग मिल पाए इक्विपमेंट्स को, क्योंकि हम इक्विपमेंट डायरेक्टली ड्रॉप नहीं कर सकते कंक्रीट के ऊपर जो उनकी लाइफ कम कर दें। तो एक अच्छी कुशनिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेरे को अमेजॉन बेसिक्स की एक इंटरलॉकिंग टाइल्स मिल रही थी ईवीए फोम वाली, वो है ये वाली ग्रे कलर के अंदर 6 टाइल्स आ जाती हैं। तो मैंने सबसे सस्ती ये मिल रही थी 600 रुपए के अंदर, तो मैंने इसे ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये वीडियो मैं उसी के रिव्यू के रिगार्डिंग बना रहा हूँ। अगर आपको भी ईवीए फोम टाइल्स लेनी है या फिर कोई जिम फ्लोरिंग के ऑप्शन आप सर्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस ऑप्शन के पास जाओगे तो आपको क्या कुछ कमियां और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो स्टे ट्यून्ड, मोर कमिंग अप। तो गाइज ये रही अमेजॉन बेसिक्स की ईवीए फोम इंटरलॉकिंग टाइल्स। तो ये टोटल 6 टाइल हैं जो इंटरलॉक हो चुकी हैं एक दूसरे से, और इतना बड़ा एरिया ये आपके घर के अंदर कवर कर लेंगी। एंड बॉर्डर इसके अंदर 12 दे रखे हैं, इस समय 10 मैंने लगा रखे हैं और 2 साइड में रखे हुए हैं। तो टोटल आपको 12 एंड बॉर्डर्स मिल जाएंगे। इन टाइल्स का वेट कलेक्टिवली 300 ग्राम के अंदर ये पूरा पैकेज आ जाएगा। आपको 6 टाइल्स पूरी मिलेंगी एक पैक के अंदर, 600 रुपये इसका दाम है। और हाई डेंसिटी ईवीए फोम है। ईवीए का मतलब मैं आपको बताऊं तो इथाइलिन विनाइल और एसीटेट होता है। तो ये रबर मटेरियल से नहीं बनी हुई है, ये फोम है। तो जैसे आपको बम्पर प्लेट्स के अंदर रबरी स्मेल मिलती है ना, इन फ्लोरिंग को जो आप घर पे डालोगे तो आपको कोई भी रबर स्मेल नहीं मिलेगी, और अगर आप एलर्जिक हो तो उससे भी आपको बचाएगी। ऊपर से ये फ्री फ्रॉम टॉक्सिक फाइथलेट्स होती है, तो कोई भी टॉक्सिक मटेरियल इसके अंदर नहीं यूज़ किया गया है। और नॉइस रिडक्शन तो करती हैं और आपको साथ में कुशनिंग भी देती हैं। तो मैं आपको जल्दी से स्पेसिफिकेशन समझा देता हूँ स्टाइल्स के, फिर बात कर लेते हैं क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो गाइस अगर एक टाइल के बारे में बात कर लें तो इसकी स्पेसिफिकेशन है 25 बाई 25 इंचेस या फिर सेंटीमीटर के अंदर 61 बाई 61 सेंटीमीटर। थिकनेस जो इसकी है वो है 15 mm की फोम की टाइल है। और आप देख लीजिए कितनी लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट टाइल है। ये इसके ऊपर एक ऐसा टेक्सचर सा दे रखा है जो आपकी ग्रिप इंप्रूव करेगा जब आप इसके ऊपर पैर रखेंगे। तो अब इस टाइल को वापस से लगा देते हैं और देखते हैं और टाइल्स को मिलाने के बाद कितना एरिया ये कवर करते हैं। तो इस टाइल को वापस लगा देते हैं। अब इसको वापस आप कैसे लगाएंगे, इसको जस्ट आपको मैच करना है इसके खानों के साथ। जैसे पजल टाइल्स से बोलते हैं, तो इसको पजल को आपको मैच करना है। जस्ट बच्चों का खेल है, बिल्कुल ही बहुत आसानी से लग जाएगी ये, और आपको पता भी नहीं चलेगा ये इंटरलॉकिंग टाइल्स हैं, बिल्कुल पास हो जाएगा। ये वापस से 6 टाइल्स लग गई हैं, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है ये। तो अगर आप इसकी लेंथ और ब्रेड्थ देखेंगे तो ये 50 बाई 75 इंचेस का एरिया कवर करती है। टोटल 24 स्क्वायर फीट्स कवर कर लेती है। तो गाइज ये हो गई इसकी स्पेसिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं असल में क्या ये टाइल्स अच्छी हैं कि नहीं है। देखिए ये फोम टाइल्स हैं, रबर मैट टाइल्स नहीं है, क्रम्प रबर टाइल्स नहीं है जो आपको जिम में देखने को मिलती है अच्छी वाली। ये फोम है, तो ये कंप्रेस हो सकता है। जब आप इसके ऊपर खड़े होगे तो आपको फोम दबती हुई दिखेगी। तो ये थोड़ा दबती है, लाइट वेट है। और आप इंटरलॉकिंग देख लीजिए इसकी, इतनी अच्छी भी नहीं है। अगर आप इस पर कूदोगे, देखिए अगर आपने इस पर स्लिप होने की कोशिश करोगे तो ये इंटरलॉकिंग टाइल्स खुल सकती हैं। तो इतनी ज़्यादा स्टेबल भी नहीं है। आपको इसे उल्टी तरह से ना इसे पेस्ट करना पड़ेगा नीचे से, ताकि ये बिल्कुल भी आपके इंटरलॉकिंग टाइल्स खुले ना। फिर दूसरी बात, इसका जो टेक्सचर आप देख रहे हो, एंटी स्लिप तो है और ये फोम है और दब जाता है। देखिए आप कितना दब रहा है। तो आप इसके ऊपर स्क्वाट्स नहीं कर सकते बिकॉज ये आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, फिर आप देखोगे फोम की टाइल्स हैं और इसके ऊपर ऐसे निशान बन जाते हैं। मैंने ये भारी भारी प्लेट्स इसके ऊपर रख दी थी और ये आप देख सकते हो इसके ऊपर मार्क्स आ गए हैं। और अगर लॉन्ग टर्म यूज़ के अंदर 2-3 साल तक मैं प्लेट्स को यहाँ पे रखता तो मुझे लगता है कि ये टाइल्स फट भी सकती थी, इसलिए मैंने उतार के इन्हें वापस से कंक्रीट फ्लोरिंग के ऊपर रख दिया। तो ऐसे निशान बन जाते हैं। और भी बहुत सारे निशान हैं, बट जैसे यहाँ देख रहे हो आप, ये 1-2 दिन के अंदर चले जाते हैं। बट अभी ये ऐसे नहीं जाएंगे कि आप इसे डेंट की तरह नीचे दबाए और चले गए। ये 2-3 दिन के अंदर निशान चले जाते हैं। कोई बहुत सारे निशान थे और मैंने देखा कि वो धीरे धीरे चले गए, बट ये वाले जहाँ पे मैंने मैक्सिमम लोड रखा था वो वाले निशान यहाँ से अभी तक नहीं गए हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल दब जाता है वहाँ से जहाँ से आप इस पे ज़्यादा लोड डालोगे। तो बाकी हाँ, ये टाइल्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, सस्ते के दाम में अच्छी चीज़ आपको मिल रही है, बट लॉन्ग लाइफ इनकी नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर आयरन डंबल्स गिरा दूंगा तो मुझे लगता है कि इस पर निशान भी पड़ जाएंगे, कंप्रेस हो जाएगा, कट भी जाएगी वहाँ से ये टाइल। तो हैवी लोड्स के लिए नहीं है। स्क्वाट्स आप इसके ऊपर नहीं कर सकते, डेडलिफ्ट नहीं कर सकते, बट आप बॉडी मूवमेंट्स अगर आपको करनी है, कोई फ्लोर की एक्सरसाइजेस आपको करनी है, पुशअप्स वगैरह लगानी है, या आपको अपने बच्चों के लिए खेलने का एक
प्ले रूम चाहिए तो वहाँ पे आप ये वाली टाइल्स बिल्कुल डाल सकते हो, बट फॉर हैवी लिफ्टिंग वो ये टाइल के ऊपर पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने इसके ऊपर बेंच ला के रख दी जो अपने आप में चाहे 24-25 किलो की होती है, उसके ऊपर मैं बैठ गया और मैंने डंबल ले लिए 20-20 केजीज के, तो 100 केजी अगर इसके ऊपर लोड आप डालोगे तो ये वहां से बिल्कुल बैठ जाएगी। तो आप इसके ऊपर लोड नहीं डाल सकते, बट हाँ आपको एक सॉफ्ट कुशनिंग मिल रही है, कंक्रीट से बेटर है। आप इसके ऊपर बॉडी वेट एक्सरसाइज लगा सकते हो। तो यही इसकी पूरी कहानी है। तो मेरे लिए नहीं है, मैं इसका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा हूँ, जिसको मैंने रिप्लेस कर दिया है बुल रॉक की इंटरलॉकिंग टाइल्स के साथ। मैंने उसका ऑलरेडी ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। तो ये वाली टाइल्स मैं किसी और रूम में डाल दूंगा और वो इस पूरे एरिया को, अपने होम जिम के एरिया को मैं कवर कर दूंगा बुल रॉक की इंटरलॉकिंग टाइल्स के साथ। उसका प्राइस बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, इससे भी छोटा एरिया वो कवर करता है। और जहाँ ये मेरे को टाइल्स 600 रुपये के अंदर मिल गई है, वो 1500 रुपये के अंदर एक टाइल मेरे को पड़ रही है। बट मेरे को लगता है वो वर्थ इट है और लॉन्ग लास्टिंग है। मेरे को हमेशा के लिए जिम फ्लोरिंग डालनी है, मुझे चेंज नहीं करते रहना कि हर 1 साल के बाद 2 साल के बाद मैं ये EVA फोम वाली टाइल्स खरीदूँ। तो मेरे को लगता है कि वो मेरे लिए एक वर्थ वाइल इन्वेस्टमेंट है। बट अगर आपको ये वाली टाइल पसंद है फॉर जनरल होम पर्पज़ और आपको सिर्फ फ्लोर की एक्सरसाइजेस वगैरह करनी है, डंबल्स रखने हैं, तो आप ये वाली टाइल्स पे बिल्कुल जा सकते हो। सस्ते में अच्छी चीज़ आपको मिल रही है। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको दे दूंगा और बुल रॉक की भी बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। आप दोनों टाइल चेकआउट कर सकते हो। जैसे बुल रॉक की टाइल्स आ जाएगी तो मैं आपको पूरा एक कंप्लीट रिव्यू उसका दे दूंगा कि कैसा पूरा ओवरलुक दिख रहा है। मेरे को ये बम्पर प्लेट्स गिरानी है टाइल्स के ऊपर गाइज। तो ये वाली टाइल्स जो है ना फोम वाली, ये इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। वो टाइल्स भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। 15 mm की है, बट मैं उसके बाद ड्रॉप पैड्स ले आऊँगा क्योंकि ये वेट मेरे को बहुत सारा गिराना है और उसके ऊपर नॉइज़ रिडक्शन मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए अपने कमरे के अंदर, बिकॉज फिर मम्मी परेशान होती हैं। तो ये है इसका पूरा रिव्यू। अगर आपको ये टाइल्स पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको नहीं आई तो बुल रॉक की टाइल्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आप डिसाइड कर लीजिए क्या आपकी नीड को फुलफिल कर रहा है, आप वो वाली टाइल्स पे जा सकते हो। अगर आपको कोई रिकमेंडेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं मिलता हूँ आपको किसी दूसरे जिम इक्विपमेंट को रिव्यू करते हुए। टिल देन बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय।